आज हम देखने वाले हैं आधुनिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आगे हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, आज उसके आगे देखेंगे। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी यूजीसी नेट में पूछे गए क्वेश्चन हैं। और हिंदी की आप चाहे जो भी परीक्षा देने जाएंगे वहां पर आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे, और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप पीडीएफ भी ले सकें। ठीक है, देखते हैं निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है। इनमें से किनका संबंध, मतलब कौन सी रचनाएं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन से संबंधित हैं। आत्म चेतस, बावरा अहेरी, विचार कविता, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या क्या? आत्म चेतस और बावरा अहेरी, और हो जाएगा जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है। प्रेम संपत्ति कला, श्याम सरोजनी, श्यामलता, प्रेम प्रलाप। तो इसमें कौन सी नहीं है पूछा गया है, तो इसका हो जाएगा प्रेम प्रलाप नहीं है, बाकी तीनों जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। आगे है अगला क्वेश्चन। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, दिन काम कौतूहल के जो बने, तीन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये पंक्ति किसकी है पूछी गई है, किसका है? राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की ये पंक्तियां हैं। आगे चलते हैं, अगली पंक्ति देखते हैं। ये भी पंक्तियों से काफी क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा में। ठीक है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीधर पाठक की ये पंक्ति है। आगे है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। देखते हैं। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। और जितनी भी पंक्ति देख रहे हैं ये मैच वाला है, मैचिंग वाला, लेकिन आपको इसमें से वन लाइनर में भी मिलेगा। ठीक है, जैसे ये निराला की पंक्ति कई बार पूछी गई है। ठीक है, तो ये किसकी पंक्ति? निराला की। आगे है, मैं दिन को ढूंढ रही हूं जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। ये हो जाएगा महादेवी वर्मा की पंक्ति है। अगला है सी ऑप्शन। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूं, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूं। ये हो जाएगा अज्ञेय की पंक्ति है। बिखरी अलके जो तर्क जाल वह विश्व, मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। ये किसकी पंक्ति है? प्रसाद की पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम है। हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का क्रम पूछा गया, तो इसका होगा निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। राइट आंसर ऑप्शन डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों का संबंध कवियों से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग है। तो इसमें रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में क्या क्या कहा है वो पंक्ति है, तो पंक्तियों को बताना है किसके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। ठीक है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं में के रंग में देखा। किसके बारे में कहा है रामचंद्र शुक्ल ने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कहे हैं रामचंद्र शुक्ल। अगली पंक्ति है, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी है जो लोकोत्तर है। ये महादेवी वर्मा के बारे में कहे हैं रामचंद्र शुक्ल।
आगे है कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। ये सुमित्रा नंदन पंत के बारे में कहे हैं रामचंद्र शुक्ल। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहें कि इनकी मधु भाषा वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया है। ये जयशंकर प्रसाद के बारे में रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों को में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? पंत की रचनाओं पर किस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है पूछा गया है। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कौन कौन से? सौवर्ण और रजत शिखर पर अरविंद दर्शन का प्रभाव है। आगे प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसमें हो जाएगा मधुशाला, एकांत संगीत, सतरंगिनी, मिलन यामिनी। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। प्रेम पथिक, आंसू लहर, कामायनी। आगे चलते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। राइट आंसर यही ऑप्शन ए वाला होगा, झरना, अनामिका, पल्लव, निहार। आगे है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, श्रीधर पाठक, गुरु भक्त सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक की रचना है ऋतु संहार। आगे निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? दिल्ली। राइट, इसका हो जाएगा दिल्ली। रामकुमार वर्मा का एकलव्य। रामनरेश त्रिपाठी का हो जाएगा पथिक। केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। नदी की बाग पर छाया किसका है? नदी की बाग पर छाया अज्ञे की है। और आज नदी बिल्कुल उदास थी, ये हो जाएगा आज नदी बिल्कुल उदास थी, केदारनाथ अग्रवाल। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और आप ये जितनी रचनाएं देख रहे हैं ये चारों मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये वन लाइनर में भी पूछी जाएंगी, टीजीटी पीजीटी हो या जीआईसी हो, कोई भी परीक्षा हो। निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं है? व्यष्टि चेतना, इतिहास बोध, यथार्थ चेतना, एकेश्वरवाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यष्टि चेतना और एकेश्वरवाद, जो कि प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इसमें से कौन सा सही है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सही है। विश्वप्रिया खंड काव्य और सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य। ठीक है, आगे निम्नलिखित विकल्पों से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? माखनलाल चतुर्वेदी से है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी, सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना। ठीक है, सिपाही पुष्प की अभिलाषा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है कि नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है कृषक क्रंदन, कुसुमांजलि, स्वप्न, प्रेम पचीसी। राइट आंसर हो जाएगा इसका स्वप्न। बाकी तीनों गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। आगे दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों की ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशा है? श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। इड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन हो थे। आकुली और किलात मनुष्य यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
पूछा, इस पंक्ति का आशय पूछा गया था, तो राइट आंसर सी होगा। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। आगे, मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी का उपयुक्त गीत इनमें से किस काव्य संग्रह में संकलित है? मैं नीर भरी दुख की बदली, निहार, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत। राइट आंसर हो जाएगा सांध्य गीत में संकलित है मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, तो पंक्ति देकर भी पूछ लेगा किसकी पंक्ति है? महादेवी वर्मा की पंक्ति, गीत है ये। ठीक है, आगे, और अब तो वहां अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तेहार उतार लिए गए हैं जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियां किस कवि के हैं? नागार्जुन, ध्रुमिल, मुक्तिबोध, लीलाधर, जगुड़ी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ध्रुमिल की है ये पंक्ति। ठीक है, और अब तो हवा भी बुझ चुकी है ध्रुमिल का। आगे, राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? सन 1934, 1936, 1935, 1937। राम की शक्ति पूजा, राइट आंसर हो जाएगा 1936। आगे, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। मैं बकता नहीं हूं कविताएं, ईजाद करता हूं गाली। किसका है? श्रीकांत वर्मा का। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। धूमिल की है पंक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। ये हो जाएगा किसका है? ये वाला सी का हो जाएगा, रघुवीर सहाय का है। ठीक है, रघुवीर सहाय। अगला है, मैं नया कवि हूं इसी से जानता। रघुवीर, ये किसका हो जाएगा? मैं सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। मैं नया कवि हूं इसी से जानता हूं, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये किसकी पंक्ति है? इसका हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके प्रकाशन काल के अनुसार सुमेलित कीजिए। जूही की कली का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1916 ईस्वी में। भारत भारती 1912, प्रिय प्रवास हो जाएगा 1914 और प्रथम रश्मि का हो जाएगा 1919। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है, जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहीं, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, नागार्जुन। राइट आंसर हो जाएगा किसके बारे में? नागार्जुन के बारे में मुक्तिबोध का कथन है। आगे, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो शब्द विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, अषाढ़ बीड़ा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का वर्णन है। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? कुमार, रविंद्र, वीरेंद्र मिश्र, गिरधर राठी, महेश्वर तिवारी। राइट आंसर हो जाएगा इसका गिरधर राठी। नवगीत विधा से इनका संबंध नहीं है। आगे है अगला क्वेश्चन, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्या? उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी, स्कंदगुप्त।
राइट आंसर हो जाएगा इसका चंद्रगुप्त मौर्य। आगे है निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। लोकायतन, लोकायतन हो जाएगा 1964। आंसू, आंसू का समय हो जाएगा 1925। भारत भारती 1912। चित्र रेखा 1935। राइट आंसर ऑप्शन ए। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। श्रृंगार, प्रियता, लाक्षणिकता, इतिवृत्तात्मकता, प्रबंधात्मकता। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्या है? द्विवेदी युगीन कविता की विशेषता है इतिवृत्तात्मकता और प्रबंधात्मकता। अगला क्वेश्चन है महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपरोक्त पंक्तियां किस आलोचक की है? नंदुलारे बाजपेयी, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूधनाथ सिंह। राइट आंसर हो जाएगा किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे है यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किसका है? किसका कथन है? ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य नंदुलारे बाजपेयी, जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का कथन है। निम्नलिखित में से दिनकर काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? जातिवादी व्यवस्था का विरोध, सपाट बयानी, युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, व्यक्ति स्वातंत्र की प्रतिष्ठा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। पूछा गया है दिनकर के काव्य की विशेषता। ऑप्शन है जातिवादी व्यवस्था का विरोध और युद्ध का तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है जिसमें अधिक परिणाम में रचना करना कठिन काम है। रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट की है? साकेत, कामायनी, सांदेव, अटन, प्रिय प्रवास। इसका राइट आंसर हो जाएगा किस रचना के बारे में कह रहे हैं? प्रिय प्रवास। आगे अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? ऑप्शन है भग्नदूत, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्मा की आंखें, चिंता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भग्नदूत और चिंता ये दोनों अज्ञेय के काव्य ग्रंथ हैं। आगे निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। स्वर्णधूल, विष्णुप्रिया, हिमकिरीटनी, हिम तरंगड़ी। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमकिरीटनी और हिम तरंगड़ी। आगे धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है 4, 2, 5, 3। राइट आंसर हो जाएगा कितने आदमियों का जिक्र था? 3 आदमियों का जिक्र है। रघुवीर सहाय की कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। ऑप्शन है लोग भूल गए, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियां, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो। तो ये रघुवीर सहाय के चारों रचनाएं हैं और इनका वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है रचनाकार का नाम। ठीक है, तो यहां से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर क्रम लगाने के लिए है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियां। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले इत्यलम, कितनी नाव में कितनी बार, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं, नदी की बांक पर छाया। आगे निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? इसमें से जयशंकर प्रसाद की कविता पूछी गई है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन, कहानी यह अपनी, और मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे। ये दोनों जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं। आगे सूची 1 में दिए गए कवियों को सूची 2 से कविता संग्रहों से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है रघुवीर सहाय,
रघुवीर सहाय का हो जाएगा आत्महत्या के विरुद्ध, अभी हमने देखा था ना। केदारनाथ सिंह, रघुवीर शाह आत्महत्या के विरुद्ध, केदारनाथ सिंह हो जाएगा जमीन पक रही है। कुंवर नारायण आत्मजयी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का हो जाएगा काठ की घंटियां। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और ये जितनी भी रचनाएं आप मैचिंग वाले में देख रहे हैं ये सभी वन लाइनर में भी पूछी गई हैं। आगे, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है, कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य में सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? प्रिय प्रवास, रश्मि रथी, भारत भारती, कुरुक्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा किस रचना की है? रश्मि रथी। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कविता संग्रहों का सही क्रम। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। पहले परिमल, लहर, ग्राम्य, उसके बाद दीप शिखा। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? उदो शतक, भ्रमरदूत, सुदामा चरित, रास पंचाध्यायी है, यहाँ पर राम पंचाध्याय लिखा है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, उधो शतक और भ्रमरदूत, ये आधुनिक काल की रचनाएं हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? मुर्गे और तीतर, भेड़ और बकरी, हिरण और मुर्गी, गधे और ऊंट। राइट आंसर हो जाएगा मुर्गे और तीतर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं है? झरना, मिलन, पथिक, रश्मि। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन सी, पथिक और मिलन। और ये झरना और रश्मि छायावाद की रचना है। आगे, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी रचनाएं सन 1936 में प्रकाशित हुई थी? 1936 की रचना पूछी गई है। ऑप्शन है कामायनी, राम की शक्ति पूजा, गुंजन, पल्लव। 1936 में प्रकाशित हुई रचनाएं हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कामायनी और राम की शक्ति पूजा। ये दोनों वन लाइनर में भी पूछा जाता प्रकाशन वर्ष। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? बिहारी सस्से की टीका, भगवान दीन, कवि प्रिया की टीका, हरिचरण दास, रामचंद्रिका की टीका, जानकी प्रसाद, रसिक प्रिया की टीका, ईश्वरी प्रसाद नारायण। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, रसिक प्रिया की टीका, ईश्वरी प्रसाद नारायण। असंगत पूछा गया था इसमें। आगे, गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि, क्या कहना चाहते हैं? व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है। आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। कवि केवल खुशी से के गीत लिखता है, कवि शौक से गीत लिखता और बेचता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। क्या कहना चाहते हैं गीत फरोश के बारे में? व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है और आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार, ये परिवर्तन से है। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की, कामायनी से। सिंधु की निश्चिमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा। सांध्य गीत, उपल वृष्टि हुई तम छा गया, पट गई मही कंकर पात से, प्रिय प्रवास। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। प्रिय प्रवास के संबंध में सही तथ्य है।
ऑप्शन है इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है। इसके छंदों में तुकांतकता नहीं है। इसमें 27 सर्ग हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। पूछा गया था, सही तथ्य है। क्या क्या सही है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य और इसमें छंदों में तुकांतकता नहीं है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। इसका पहले हो जाएंगे श्रीधर पाठक, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, उसके बाद आएंगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तुलसी राम शर्मा, अनूप शर्मा, गोपाल शरण सिंह, जगदम्बा प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जगदम्बा प्रसाद। और उपनाम काफी पूछा जाता है, तो हितैषी किसका नाम था? जगदम्बा प्रसाद। मुख कमल समीप सजे थे, दो किसलय में पुर इनके, जल बिंदु सदृश ठहरे कब, उन कानों में दुख किनके। इस छंद में प्रेयसी के किन गुणों या प्रवृत्ति का वर्णन हुआ है? प्रेयसी रूपवती, प्रेयसी के लिए प्रयुक्त उपमान नए हैं, प्रेयसी निर्दय है, प्रेयसी प्रिय के प्रति अनुकूल है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, प्रेयसी निर्दय है। आगे है पुरर्वः पुनरस्तम परेहि, दुरापना बाति इबाह मस्मि। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव का पर केंद्रीय है। इसका स्रोत है ऋग्वेद, तैत्तिरीय उपनिषद, यजुर्वेद, ब्रह्म वैवर्त पुराण। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऋग्वेद। उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव का केंद्रीय है। इसका स्रोत है ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन है, सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे नवजीवन का प्रभात होगा फिर जग के आंगन में। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा इसका, किसकी पंक्ति है? सुमित्रा नंदन पंत की पंक्ति है। आगे है, बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? इसमें बच्चन सिंह के अनुसार कौन सी पंक्ति सही है? देखते हैं, इसका 57 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कौन कौन से? जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। और हो जाएगा इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का चित्रण किया गया है। आगे है अगला क्वेश्चन, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपाद है। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या है? स्त्री का जीवन सुख दुख में ही बीतता रहा है और स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन करती रही है। राइट आंसर हो जाएगा तीसरा और चौथा सही है। आगे है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये किसकी है? स्त्री जागृत। बीती विभावरी जागरी, ए जो जमुना के से कछार, पद फटे विवाई के उधार। ये हो जाएगा जागरण गीत है। इस धारा का ही अच्छा सॉरी इसका हो जाएगा कीर का प्रिय आज पिंजर खोल दो, ये हो जाएगा स्त्री जागृत। और बीती विभावरी जागरी जागरण गीत है। और सी ऑप्शन है, एक जो जमुना के से कछार, पद फटे विवाई के उधार। ये हो जाएगा सामाजिक विसंगति है। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का संगम, दार्शनिकता।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। शिव की कौन सी 3 शक्तियों को महाचिति कहा जाता है? ऑप्शन है इच्छा ज्ञान स्मृति इच्छा ज्ञान क्रिया, कामना ज्ञान स्मृति इच्छा भ्रांति क्रिया। राइट आंसर हो जाएगा इच्छा ज्ञान क्रिया। कौन सी 3 शक्तियों के महाचित कहा गया है? इच्छा ज्ञान और क्रिया को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। आगे, बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य है। बादल को घिरते देखा कविता से संबंधित सही तथ्य है। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। क्या क्या है? दूसरा, नागार्जुन का बादल कल्पना प्रसूत नहीं है। और ऑप्शन 4 है इसमें किन्नर किन्नरियों के स्वच्छंद जीवन के अनुभूतात्मक चित्र हैं। आगे में सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। आगे कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, रघुवीर सहाय, आत्मा की आंखें, रामधारी सिंह दिनकर, चुका भी हूं मैं नहीं हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, कुकुरमुत्ता निराला की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है असाध्य वीणा आगे के किस कविता संग्रह में है? बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरि ओ करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार। असाध्य वीणा किस कविता संग्रह में संकलित है? राइट आंसर हो जाएगा आंगन के पार द्वार कविता में। आगे है 64 नंबर 164। सहमति नहीं यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किस कविता की है? राइट आंसर हो जाएगा इसका नक्सल बाड़ी कविता से है। ठीक है। आगे निम्नलिखित काव्य ग्रंथों का सही अनुक्रम है। इसका क्रम पूछा गया तो इसका हो जाएगा पहले राइट आंसर ऑप्शन डी। पहले आएगा चिंता, चांद का मुंह टेढ़ा, फिर हो जाएगा संसद से सड़क तक, उदिता। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आधुनिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा। चाहे आप हिंदी की जो भी परीक्षा देने जाएंगे वहां पर आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे।